स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट 1992 में पूछा गया था, चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन ए प्लेन से द रिजल्टेंट वेक्टर A क्रॉस 0 विल बी इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। और आप देखिए ये एक वेक्टर है A, ठीक है। तो एक वेक्टर क्या होता है जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ये पॉइंट A है और पॉइंट B है तो ये जो AB है इसको हम वेक्टर AB कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अगर ये ओरिजिन है O और यहाँ पे पॉइंट A है तो इस वेक्टर को हम OA को A वेक्टर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है। और जो A इंटू 2 अगर कहा गया तो आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट? आप 2A लिखते हैं, जो कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन A के साथ समान है और इसका मैग्नीट्यूड इसका 2 गुना है, ठीक है। सिमिलरली जो A इंटू 3 है स्टूडेंट, वो क्या होता है? एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन A के साथ समान है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है A से 3 टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो स्टूडेंट आपको इसका मतलब A इंटू 2 का इज इक्वल टू 2A का मतलब क्या है? अगर A वेक्टर है और एक वेक्टर है A और हम ये दोनों को ऐड करें तो A प्लस A कितना हो जाएगा? ट्वाइस A हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये वेक्टर A से हम इसको हम अगर सब्सट्रैक्ट करें A माइनस A तो ये क्या होगा? अगर आप 5 से 5 माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन A से A माइनस करोगे तो वो 0 नहीं होगा, वो 0 वेक्टर होगा। सिमिलरली आप अगर A को 0 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका 0 वेक्टर। वो भी एक वेक्टर रहेगा लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट 0 रहेगा। जैसे कि A माइनस A के केस में आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 रहेगा लेकिन उसका ऊपर एक वेक्टर का साइन रहेगा, उसका मतलब वो एक वेक्टर है, वो वेक्टर साइन के साथ रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन C है।